बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 13 सितंबर है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इमरान खान साहब के इंटरव्यू की धूम जो है वो हर जगह फैली हुई है। 14 जो पीडीएम की जमातें हैं और उनके जो वुज़रा हैं वो बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं। कुछ सहाफ़ियों की बस कुछ आवाज़ें और कुछ चीखें जो हैं वो सुनाई दे रही हैं, लेकिन कुछ रहनुमाओं के भी बयान आए हैं और वो बयानात कैसे हैं वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में एग्जैक्ट वही बातें की जिसके क्लिप हमने कल आपके सामने चलवाए भी थे, और उस इंटरव्यू के बाद जिस तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के ऊपर होना था हमने आपको वो भी बताया था, और सेम वही प्रोपेगेंडा मीडिया के ऊपर किया गया, सोशल मीडिया के ऊपर भी। और जिस तरह के ट्वीट्स आए वो भी आपके सामने रखेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर, और सेम इसी तरह का एक बयान इमरान खान साहब ने जब दिया था तो उनके ऊपर उसको एक अजीब सा रंग दे के, उसको एक अजीब सी उसकी शक्ल बनाकर और फिर इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर पाबंदी लगाई गई। उनके जलसों की लाइव कवरेज बंद की गई, यूट्यूब को बंद किया गया, और जिस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर सकती थी इम्पोर्टेड हुकूमत, अब उसी तरह का बयान ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, उन्होंने दिया है। वो आपके सामने रखेंगे कि क्या कहा है उन्होंने। इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से भी बहुत बड़ी बात की है कि इलेक्शन कमिश्नर का नाम जो है वो किसने दिया इमरान खान साहब को, वो भी आपके सामने रखेंगे। तौहीन मज़हब लगाकर इमरान खान साहब के ऊपर उनको रास्ते से हटाने का प्लान जो है वो किया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने एक बहुत बड़ा ट्वीट और एक हंगामा खेज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये इस हद तक गिर जाएंगे हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। इमरान खान के बयान को तोड़ मरोड़ कर और एक लफ्ज़ की जो है एक गलती की वजह से आप कह लें कि इंसान है, गलती हो सकती है। कोई भी इंसान जो है वो हरफ़े आखिर नहीं है और उसकी कई भी बात हरफ़े आखिर नहीं है। इमरान खान साहब के किस बयान को जो है लेकर ये सारा मीडिया में एक प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, और बाकायदा मरीम नवाज शरीफ साहब का जो मीडिया सेल है उसमें बाकायदा कैंपेन लॉन्च की गई है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब की कैंपेन चलाई जा रही है, और फवाद चौधरी साहब ने भी इसी पर कंसर्न ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, और हम बारहा अपने सिक्योरिटी अदारों को ये बात कह चुके हैं। इमरान खान साहब भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, मेरे ख़िलाफ़ जो है प्लानिंग की जा रही है, मुझे मरवाने की जो है साजिशें की जा रही हैं बंद कमरों में। मैंने एक वीडियो भी बना के रख दी है, तो अभी तक क्यों जो है सिक्योरिटी उनको जैसे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए नहीं की जा रही। तो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी अगर इमरान खान को कुछ होता है तो फिर मुल्क तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट की तरफ जो है बढ़ रहा है। ये भी सिचुएशन आपके सामने रखेंगे कि मुल्क IMF से किस्त लेने के बावजूद, $1.25 अरब लेने के बावजूद, टैक्सेस लगाने के बावजूद, आवाम का खून चूसने के बावजूद आवाम बेहाल हो चुकी है, तबाही की तरफ जा रहा है मुल्क, और फिर भी जो है इन इस इम्पोर्टेंट हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है। कोई भी नहीं बचा सक रहे ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से, जो कि बड़ा सीना चौड़ा कर करके शहबाज शरीफ साहब हों, मुफ्ती इस्माइल साहब हों, और वो कह रहे थे, मुफ्ती इस्माइल साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जी जब भी पाकिस्तान की तारीख में याद किया जाएगा मुफ्ती इस्माइल को कि मुफ्ती इस्माइल ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया, तो पाकिस्तान जो है मज़ीद डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। ये सारी आज अपडेट्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू में कामरान खान साहब की जो बातें की, और एक बड़ा अच्छा जो है इमरान खान साहब ने मैसेज दिया, और ग्रीन सिग्नल जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि दोनों तरफ से मिल रहे हैं, और अब आपको आने वाले 10-15 जो दिन हैं इनमें बहुत सी अच्छी खुशखबरियाँ नज़र आएंगी, और वो जैसे कि अब किस्त वार आपके सामने आना शुरू हो भी चुकी हैं। और ये जो एक बड़ा हजान सा बर्पा किया गया था बाकायदा इन 14 जमातों की तरफ से, और इमरान खान को जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उसको फ़ौज के साथ और अदारों के साथ लड़वाने की एक भरपूर कोशिश थी, तो वो सारे का सारा प्रोपेगेंडा जो है वो ठुस हो गया। और इमरान खान साहब का कल का जो इंटरव्यू है उससे काफ़ी हद तक जो है वो सुकून आ चुका है, जो कि एक हजान बर्पा करने की कोशिश की जा रही थी और एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, वो सारे के सारे प्रोपेगेंडे ठुस हो गए। इमरान खान साहब ने पहली बात जो की वो ये कहा कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया तो मुझे खौफ है बड़ा नुकसान होने जा रहा है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी मुतासिर होगी। नेशनल सिक्योरिटी में जब भी कोई मुल्क अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है पाकिस्तान के ऊपर, अगर पाकिस्तान खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो सबसे जो पहला हमें अपना जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा वो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके बाद ही हमें कोई भी मुल्क आकर जो है डिफ़ॉल्ट की सूरत से निकालेगा और हमें पैसे देगा।
तो उन्होंने कहा है कि जो मुझे खदशा है कि अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर सबसे बड़ा जो है हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है उसके ऊपर बात होगी और उसके बाद ही हमें बेल आउट पैकेज दिया जाएगा। और अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मुल्क जो है वो तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ रहा है। शेख रशीद साहब ने भी कहा कि मुल्क जो है हर आने वाले दिन के साथ डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें बहुत बगलें बजाई जा रही थी और बड़े सीने चौड़े करके जो है कहा जा रहा था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, पूरी जो इनकी टीम है 14 जमातें मिलके कह रही थी कि जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, इमरान खान ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ धकेला, इन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई। हालांकि इमरान खान तो पेट्रोल जो है वो रूस से लेने जा रहे थे, और जैसे कि कल भी हमने आपको बताया कि पेट्रोल इस टाइम जो इंटरनेशनल मार्केट में $86 फी बैरल के ऊपर जो है ट्रेड हो रहा है, और अभी भी पाकिस्तान में 237 के ऊपर है। तो इतने टैक्सेस लगाने के बावजूद, इतनी तबाही मचाने के बावजूद, मीडियोकर तबका हो या निचले लेवल के जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में, उनको इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। लोगों के कारोबार जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं। ऐसे भी कारोबार हैं लोगों के जो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, जिनको एक उम्र हो गई थी कारोबार करते हुए, वो लोग ख़त्म हो गए हैं बिल्कुल। तो इस तरह की तबाही मचाने के बावजूद भी ये लोग मुल्क को डिफ़ॉल्ट से नहीं बचा पा रहे, और अभी कह रहे हैं कि जी मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। बिजली के जो रेट हैं वो 4.5 से 5 रुपये मज़ीद बढ़ा दिए गए हैं। आप लोग अभी ये जैसे कि गर्मियों में बिल आते होते थे, अब इसी तरह के सेम बिल जो है सर्दियों में आएंगे, और गर्मियों के जो बिल हैं वो तो आप लोग भूल ही जाएं कि वो कैसे आएंगे नेक्स्ट गर्मियां जो आएंगी। और अल्लाह ना करे ये हुकूमत हमारे सर पर हो, वरना तो तबाही मच जाएगी। और इमरान खान जैसे कहते थे ना कि नया पाकिस्तान, तो नए पाकिस्तान में सिर्फ ये कुछ % लिबरल जो माफिया है 20% ये बच जाएंगे। पाकिस्तान की जितनी भी बाकी आवाम है वो सारी जो है वो पाकिस्तान को छोड़ कर कहीं और चली जाएगी या वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए किसी के साथ भी बात करने के लिए जो है तैयार हूँ, कोई भी हो, वो ये 14 जमातें हों, कोई भी हो, मैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए कोई भी अगर मुझसे बातचीत करना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद फिर इमरान खान साहब ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात की, जिससे सारे जितना भी 14 जमातों के ग्रुप है, सारा मीडिया है, इनके हवारी हैं, उन सब का जो है वो ठुस हुए पड़े हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ हो गया है, ये वो सेम वही सिचुएशन तो उगला जा रहा है और ना ही अंदर लेके जाया जा रहा है। तो इनके साथ वो वाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब जो हैं, इनकी आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जी आर्मी चीफ की जो तैनाती है उसको अभी डेफर कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। जब नई हुकूमत आए, बेशक वो कोई भी हुकूमत आ जाए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद, तो वो आकर नए आर्मी चीफ को तैनात करेगी। तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान साहब ऐसी बात करेंगे, और ये बहुत बड़ा कार्ड जो है इमरान खान साहब ने सियासत पर खेला है। और अब इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, वो कौमी मुसद्दा में ख़िताब करने जा रहे हैं, और ख़िताब बहाना है, असल में नवाज़ शरीफ साहब से मिलना था और उनको मनाना था कि जी आप इस बात के ऊपर राज़ी हो जाएं। और एक्सटेंशन वाली बात जो है, जो कि एक इनका प्लान था कि जी हम इसी को जो है आगे लेकर चलेंगे, जो कि बातें भी हो रही थी कि जी एक्सटेंशन दी जाएगी। तो वो जो अंदर की खबरें थी वो यही थी कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे कि जी अब एक्सटेंशन दी जाए। तो अब वो सारे के सारा जो प्रोपेगेंडा है और वो सारा प्लान जो है वो ठुस हो गया है, और इमरान खान साहब ने फिर ऊपर से जो है हाथ रख दिया, और अब ये हाथ लगा के देख रहे हैं कि हमारे साथ बनी क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बना रहे हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि खान ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो इनके गैर कानूनी कामों को तस्लीम करे। आर्मी चीफ के लिए 5 नाम जो हैं वो अभी तक सामने आए हैं, और वो सारे जो हैं हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, और वो सारे अपनी सीनियरिटी के बाद जो हैं उनके लोगों के नाम जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं ये कैसे कह सकते हैं कि जी इन 5 में से को जो एक बंदा, जो भी इमरान खान साहब जैसे कि ख्वाजा आसिफ साहब बताना चाह रहे हैं कि जी ऐसा आर्मी चीफ लाना चाहते हैं जो कि गैर कानूनी काम करेगा, तो इन बच्चों में से इसका मतलब कोई ऐसा चीफ है जो कि गैर कानूनी काम करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का कहने का मतलब तो यही है। अब इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, या उन लोगों को जिन्होंने तकरीरें बंद करवाई, फिर जो है सारी जो है स्पीचेस बंद करवाई, बाकायदा चैनल्स के ऊपर प्रेशर डाला, और हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद जो है वो चैनल्स नहीं खोल पा रहे थे, यूट्यूब बंद करवाई, इमरान खान की तकरीर बंद करवाई, उनके ऊपर केसेस हुए। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब ने तो मेरे ख्याल इमरान खान से कई ज़्यादा गुना जो है जाकर सख्त बयान जो है वो दिया है, लेकिन शायद ये लोग चहीते हैं और इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। बहरहाल ये ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ा जो है पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम देकर कहा कि ये बेहतरीन आदमी है,
और अब ये आदमी हमारी कमर पर चाकू मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। और इसके ऊपर इमरान खान साहब कह भी चुके थे कि जी मैंने 2 एक्सटेंशन जो हैं, 2 बड़ी गलतियां मुझसे हुई हैं, जिसमें से एक तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात करना है और दूसरी पता नहीं कौन सी हुई, अभी तक उन्होंने बताई नहीं है। तो इन्हें मज़हब के ऊपर बात कर लेते हैं कि तो मरियम नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया कि दीन को अपनी गंदी और मकरूज़ सियासत और झूठ का फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल करने वाले शैतान से अपने ईमान और मुल्क को बचाएं। और फवाद चौधरी साहब ने भी इसी के ऊपर कहा है कि इमरान खान साहब को तौहीन मज़हब लगाकर रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया गया और प्रॉपर एक कंपेन जो है इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू की गई है। इमरान खान साहब ने बात क्या की थी और उसको जो है वो किस उसमें लिया गया, आपके सामने रख देते हैं, जिसके ऊपर उनके बयान को जो है अजीब तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाए। इमरान खान साहब ने बात की थी कि जी उन्होंने कहा था कि मैं नबी करीम की सीरत से आपको आज़ादी लेकर दूंगा। सिर्फ उनको यहाँ ये ऐड करना वो भूल गए, उनका मतलब यही था सीरत के ज़रिए आपको आज़ादी लेकर दूंगा। तो इन्होंने उस बयान को खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने इस तरह जोड़ा कि जी सीरत से आपको आज़ादी लेकर दूंगा, और इन्होंने एक अजीब सा रंग दिया। सिर्फ एक लफ्ज़ का जो है वो नहीं वो कर सके, और वो जो है उन्होंने कहा कि सीरत से यानी कि सीरत के ज़रिए आज़ादी लेकर दूंगा, और इस मुहावरे को इन्होंने इतना अजीब सा रंग दिया। अगर इसी बयान को लेकर देखें, और इस तरह के तो नवाज शरीफ साहब के भी बहुत सारे बयानात पड़े हैं, जिनमें से एक बड़े मशहूर ज़माना नवाज शरीफ साहब का बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी कि जिस भगवान की आप इबादत करते हैं या पूछते हैं उसी भगवान को हम पूछते हैं और इबादत करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा था। ये एक जो है क्रिश्चियन हिंदू कम्युनिटी का जो है वो हो रहा था, फंक्शन हो रहा था, तो वहाँ नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा मशहूर ज़माना ये क्लिप पड़ा हुआ है, ये आपको यूट्यूब से मिल भी जाएगा। तो मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब को गलत मतलब था या नवाज शरीफ साहब ने कोई जो है शिर्क किया है। ये सिर्फ़ एक बयान था, और वो वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते उनके साथ एक मोहब्बत का इजहार कर रहे थे। मैं हरगिज़ इस बयान को इस तरह नहीं लूँगा कि वो शिर्क कर रहे थे, लेकिन अगर इस बयान को इस तरह देखा जाए जिस तरह ये 14 जमातें मिलकर इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन मज़हब लगा रहे हैं और ये एक प्रॉपर एक रंग दे रहे हैं उसको, तो इस बयान के ऊपर तो फिर पता नहीं क्या कुछ हो जाना चाहिए जो कि नवाज शरीफ साहब का बयान है। तो ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। इमरान खान वो बंदा है जिसने इस्लामोफोबिया के ऊपर पूरी दुनिया में मुकदमा लड़ा, और पूरी दुनिया किसी भी मुसलमान हुक्मरान ने इसके ऊपर बात नहीं की, और बाकायदा जो है एक दिन मुकर्रर किया यूनाइटेड नेशन ने। और इमरान खान साहब की यूनाइटेड नेशन की तकरीर जो है दुनिया का वाहिद मुसलमान लीडर है जिसने इतनी जो है ताबड़तोड़ तकरीर की, और जिस तरह मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, शायद पहले किसी भी मुसलमान हुक्मरान ने इस तरह खुल कर यूनाइटेड नेशन में बात नहीं की, और ना कोई कर सकता है। तो ये सिर्फ़ एक प्रोपेगेंडा है। जब इन्हें समझ आ गया कि हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा, तो इस तरह के उचित कंडे जो हैं ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जितना भी इनके प्लान थे, अब इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से आ रहे हैं। कामरान खान के इंटरव्यू के आप उठाकर देखें तो उसमें कामरान खान साहब भी कह रहे हैं कि आप इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म हैं और आप 2/3 अक्सरियत से आ रहे हैं। तो उनके ये जो इंटरव्यू है ये बहुत ज़्यादा चुभ रहा है कुछ लोगों को, और ये चुभेगा तो सही जी, बातें सच्ची हैं और सच्ची बात जो है वो कड़वी होती है। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।